ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंट्स हम लोग कर रहे थे ना? आज मैनेजमेंट अकाउंट्स है। लास्ट टाइम हम लोग कितना फार्मूला सीखे थे बोलो तो? बोलो, लास्ट डे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे। क्या-क्या फार्मूला सीखे थे? पीवी रेशियो, फिर ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिजायर्ड सेल्स, ओके, ओके, ओके। तो बोलो तो पीवी रेशियो का फार्मूला मैंने क्या लिखे थे? पीवी रेशियो का फार्मूला क्या लिखे थे? बेसिकली यही फार्मूला फॉलो करते हैं। फार्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इससे मिला था क्या? क्या मिला था बोलो तो? पीवी रेशियो। अब एक ऑल्टरनेट फार्मूला आज सीखेंगे। पीवी रेशियो का एक ऑल्टरनेट फार्मूला, बाकी सब एज इट इज है। पीवी रेशियो का एक ऑल्टरनेट फार्मूला। अल्टरनेटिवली क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हो? पीवी रेशियो इक्वल टू डेल पी बाय डेल, डेल मतलब डेल्टा चेंज इनटू 100। पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट में चेंज और सेल्स में चेंज, ये देखोगे। तो वेयर डेल पी मतलब चेंजेस इन प्रॉफिट, also you can write P1 minus P0, और डेल एस मतलब चेंजेस इन सेल्स, दैट इज S1 माइनस S0। जीरो एक पीरियड और वन एक पीरियड, टू डिफरेंट पीरियड है, ठीक है। टू डिफरेंट पीरियड का सेल्स भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो इससे भी आप फाइंड कर लोगे पीवी रेशियो। ओके, डेल्टा पी मतलब चेंजेस इन प्रॉफिट, डेल्टा एस मतलब चेंजेस इन सेल्स। हाँ, बेस जीरो और वन नेक्स्ट है ना, टू पीरियड का है, तभी आप टू पीरियड का डिफरेंस कर लोगे। रिमेनिंग फॉर्मूला एज इट इज है, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता भी है, बहुत ज्यादा आते हैं बीकॉम में। एग्जाम्पल लिखे। अच्छा, फॉर्मूला लिख लिए तो? हम्म, ये पीवी रेशियो का जो अभी फॉर्मूला दिए लिख लिए? ओके, तो एग्जाम्पल लिखो 1। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of X Limited for Q1 and Q2 of 2025-26। 25-26 का दो क्वार्टर के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, Q1 एंड Q2। इंफॉर्मेशन टू क्वार्टर के लिए Q1 एंड Q2। एक तो दिए आपको सेल्स, Q1 में सेल्स है 4 लाख, Q2 में सेल्स है 5 लाख। टोटल कॉस्ट Q1 3,20,000 और Q2 4 लाख। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर कितना? 3,20,000 और सेकेंड क्वार्टर में कितना? अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करो तो 4 लाख नहीं, 3,80,000 कर लेते हैं। इट इज 3,80,000। ठीक है, यस, ये है इंफॉर्मेशन। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, फाइंड करना है एक पीवी रेशियो, सेकंड फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर, क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट कितना ये बताना है। फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर फाइंड करना है। थर्ड
ब्रेक इवन सेल्स, इसमें क्वांटिटी ना फाइंड ही नहीं कर सकते, क्यों बोलो तो? एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना, कितना क्वांटिटी बेचे थे, ये तो दिया ही नहीं ना। इसमें क्वांटिटी तो नहीं कर सकते, तो सारा सेल्स वैल्यू में ही आएगा। सारा क्या आएगा? सेल्स वैल्यू में। ओके, ब्रेक इवन सेल्स। डी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, margin of safety for quarter 2. Next point E, sales to earn profit rupees 2,40,000. Sales to earn profit, how much? 2,40,000. F, last one. Additional sales to recover additional fixed cost rupees 20,000. Additional sales to recover additional fixed cost 20,000. Yes, ये है क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें ना इनकम स्टेटमेंट नहीं कर सकते। सेल्स से कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वेरिएबल कॉस्ट, सेग्रीगेशन तो नहीं दिए ना, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन फाइंड ही नहीं कर सकते। तो अब इसमें वही चेंजेस इन सेल्स, चेंजेस इन प्रॉफिट, ये देखना होगा। ठीक है, यस। बोलो, क्वेश्चन लिख लिया सबको? तो सॉल्यूशन करेंगे एक इनकम स्टेटमेंट for quarter 1 and quarter 2 and their changes. Quarter 1, quarter 2 and their changes. 3 कॉलम करोगे, एक quarter 1, quarter 2 and changes. हम अभी ना अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन देखोगे जब हम लोग स्टडी मेट देंगे इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, अमाउंट चेंज हो सकता है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा सब। यस, बोलो, सेल्स दे दिए थे ना, सेल्स दे दिए थे। फर्स्ट क्वार्टर कितना दिए थे? 4 लाख। और सेकेंड क्वार्टर कितना? 5 लाख। चेंज देखो, क्वार्टर 2 से क्वार्टर 1 माइनस करोगे ना, तो बोलो चेंज कितना रहे? 1 लाख। यहाँ साइड में एक बार लिखते डेल एस, सेल्स को एस अगर डिनोट कर रहे तो चेंज इन सेल्स क्या बोलोगे? डेल्टा एस, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ तो टोटल कॉस्ट दे दिए, फिक्स्ड वेरिएबल अलग से नहीं दिए, टोटल कॉस्ट ही लिख लेते। बोलो कितना दिए थे? 320। फिर कितना दिए? 380। जब चेंज कोलम किए तो कॉस्ट का भी चेंज मिल जाएगा। कितना चेंज है बोलो? इसको भी लिख लेते हैं डेल सी, कॉस्ट का चेंजेस। नेक्स्ट, अच्छा, सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करो, टोटल प्रॉफिट ही तो मिल जाएगा ना, तो नीचे लिख लेते प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलो, इसमें 80 आया और इसमें कितना? 1,20,000। प्रॉफिट आपको मिल गया 80 एंड 120। अब चेंज कितना हो रहा है? 120 माइनस 80, 40, है ना। दिस इज डेल पी। बस ये इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग एक एक करके फाइंड करते जाएंगे। ओके, समझ में आना। तो 2 डिफरेंट पीरियड, चाहे 2 मंथ्स है, 2 ईयर है, 2 हाफ ईयरली दे दिए, कोई भी 2 पीरियड्स का दे रहे हैं तो आप उसको उसमें यही फॉलो करोगे। ठीक है ना। यस, अब शुरू में आ जाओ। क्या फाइंड करना बोलो तो? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का जो बेसिक फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, लेकिन वो तो फाइंड नहीं कर सकते, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? आज लिख के दिए, क्या लिख के दिए बोलो? एलपी डिवाइड बाय
डेल एस इंटू 100, चेंजेस इन प्रॉफिट बाय चेंजेस इन सेल्स, ये लिखोगे। तो लिखो देयरफॉर पीवी रेशियो इक्वल टू डेल पी बाय डेल एस इंटू 100। तो बोलो तो प्रॉफिट में चेंज कितना था? 40,000 है ना। सेल्स में चेंज कितना? 1 लाख, और इंटू 100, दिस इज 40%। ठीक है, बोलो पीवी रेशियो फाइंड कर लिया ना। यस, अब हम लोग पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलो तो पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। हम लोग को पीवी रेशियो पता हो गया, तो इससे ना कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नाउ लिखो अगेन अगेन पीवी रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? बेसिक फॉर्मूला क्या दिए थे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड क्या करोगे? सेल्स, और इनटू क्या करोगे? 100, एंड इज इक्वल टू, बोलो पीवी रेशियो तो फाइंड किए थे, ये कितना आया था? 40% ही तो आया था ना। या 40 लिखना, परसेंटेज नहीं। इंटू 100 है, इसीलिए 40% है। ओके, 40 लिखोगे। ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वार्टर को एक बार लेते। फर्स्ट क्वार्टर भी ले सकते, सेकेंड भी ले सकते। हम लोग सेकेंड क्वार्टर ले, करंट क्वार्टर इंटू, एक्चुअली कैलकुलेशन करने के बाद आंसर में परसेंटेज लिखते, क्योंकि इंटू 100 है इसीलिए परसेंटेज में लिखते। ठीक है ना। बट यहाँ तो 40 लिखोगे। 40% लिख दोगे मतलब 40/100 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, सिर्फ 40 लिखोगे। ठीक है। नाउ फॉर क्वार्टर टू कंट्रीब्यूशन नहीं पता, बट सेल्स तो पता है ना क्वार्टर 2 में। कितना था? 5 लाख। लोग क्वार्टर 2 को ले रहे हैं, क्वार्टर 1 भी ले सकते, क्वार्टर 2 ले रहे हैं। कंट्रीब्यूशन नहीं पता, सेल्स 5 लाख इंटू 100 इक्वल टू क्या है? 40। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना। क्वार्टर 2 का क्या मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन इज, क्या हो सकता है? 40 डिवाइड बाय 100 और इंटू 5 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। कंट्रीब्यूशन फाइंड हो गया ना। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना मिला? 2 लाख। यस, यहां तक समझ में आया? डाउट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला था, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, एक बार इनकम स्टेटमेंट याद करो। सेल्स से क्या माइनस करते थे? वेरिएबल। क्या मिलता था? कंट्रीब्यूशन। फिर इससे क्या माइनस करते थे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या फाइंड किए थे? प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन को 2 डिफरेंट वे से देख सकते हैं। एक, सेल से वेरिएबल माइनस करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, या प्रॉफिट के साथ फिक्स कॉस्ट ऐड कर लोगे तो भी तो कंट्रीब्यूशन आएगा। प्रॉफिट के साथ फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और सेल से वेरिएबल माइनस करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। अब हम लोग को कंट्रीब्यूशन मिल गया था। अब कंट्रीब्यूशन को हम लोग एक बार देखते हैं। हम लोग को उससे पूछा क्या? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के लिए बेटर होगा हम लोग फिक्स कॉस्ट के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लिखे। ठीक है ना, यहां से फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पूछता तो सेल्स माइनस वेरिएबल, ऊपर का फॉलो करते। क्लियर है? तो अब अगेन लिखो, अगेन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। बोलो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड किए थे? 2 लाख। अब तो सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिट कितना फाइंड किए थे? 1,20,000। हम लोग तो क्वार्टर 2 ले रहे हैं ना, तो प्रॉफिट 1,20,000 लिख दो, फिक्स कॉस्ट फाइंड हो जाएगा ना। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था 1,20,000 इज इक्वल टू कितना है? 2 लाख। ठीक है। देखो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 2 लाख माइनस 1,20,000 इज 80,000। आंसर फाइंड कर लिया फिक्स कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया?
Q1 का भी करोगे, देखोगे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, उतना ही आएगा, 80 ही आएगा आपका। Q1 से भी कर सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट, फिर आपसे क्या पूछा? बोलो, आपसे फिर क्या पूछा? ब्रेक इवन सेल्स। तो थर्ड वन लिखो, ब्रेक इवन सेल्स। यहां सेल्स है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये तो करोगे ना। क्वांटिटी होने से क्या फॉर्मूला लगता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन जहां सेल्स वैल्यू, क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, अभी तो फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लिए। फिक्स कॉस्ट कितना है? 80,000। पीवी रेशियो क्या फाइंड किए थे? 40%। 80,000 को डिवाइड करो 40% से। 80,000 डिवाइड बाय 40%, ये होता है 2 लाख। ब्रेक इवन सेल्स भी फाइंड कर लिए। ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया आपका? 2 लाख। ओके, है समझ में? नेक्स्ट, फिर क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर Q2। Q2 का ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और एक होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये भी तो होता है। अब दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करो। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां तो Q2 का ही करोगे ना। हाँ, ऊपर कर लेते। फॉर Q2, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला है। हाँ, एक्चुअली हम लोग को फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, बिना फिक्स कॉस्ट। अब हम पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट Q1 से भी कर सकते हो। ठीक है, हम तो बोले थे Q1 करो, Q2 करो, कोई भी। इसमें कुछ आगे क्वेश्चन में Q2 का कुछ पूछा गया था ना, इसलिए Q2 कर लिए। ओके, नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी Q2 का पूछा है। तो बोलो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल्स बोलो Q2 में कितना दिए थे? 5 लाख। अब ब्रेक इवन सेल्स कितना फाइंड किए? 2 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 3 लाख। आंसर। अब पीवी, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। प्रॉफिट तो पता ना Q2 में 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 40% करो, देखो सेम आ रहा है। ठीक है ना? यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन, और क्या पूछे थे इसमें? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न करना है? डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिए ना। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला देखो, डिजायर्ड सेल्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। यस, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट इसीलिए फाइंड किए थे सबसे पहले। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट और डिवाइड करोगे पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 80,000 है ना? फिक्स कॉस्ट कितना दिए थे? 80,000। अब प्रॉफिट कितना डिजायर्ड, कितना एक्सपेक्ट कर रहा था प्रॉफिट? 240। कितना प्रॉफिट डिजायर्ड? 240 और डिवाइड बाय 40%। 240 प्लस 80 तो 3,20,000 और डिवाइड करो 40%, तो कितना सेल करना है? 8 लाख। तो डिजायर्ड सेल शुड बी 8 लाख। कंपनी 8 लाख सेल कर दे तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000। ओके, एंड लास्ट पार्ट था एडिशनल सेल्स टू रिकवर एडिशनल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया, तो कितना से बढ़ गया? 20,000। ये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितना हमको एक्स्ट्रा भेजना होगा? ओनली एडिशनल सेल्स। फॉर्मूला एक दिए थे, क्या दिए थे? एडिशनल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो लिखो एडिशनल सेल्स इक्वल टू, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। नहीं, प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे।
आइदर प्रॉफिट, कोई भी एक पूछेगा, एडिशनल प्रॉफिट इतना अर्न करना तो क्या होगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए क्या होगा, ठीक है, एनीवन, एडिशनल सेल्स टू रिकवर एडिशनल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू एडिशनल सेल्स टू रिकवर एडिशनल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, एडिशनल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना 20,000 था ना, और पीवी रेशियो कितना 40% इज ₹50,000। आपको एक्स्ट्रा और सेल करना है, कितना सेल करना है, 50,000, 50,000 बेचना है, तो इससे आपको आपका फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर्ड हो जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। ভেরিয়েবল কস্ট, হ্যাঁ যদি বের করতে বলে কন্ট্রিবিউশন থেকে সেলস মাইনাস কন্ট্রিবিউশন করে দাও, ভেরিয়েবল কস্ট পেয়ে যাবে। হুম, ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों से एक ही आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करो जितना आएगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करोगे तो भी सेम आएगा। ओके, हम लोग क्वार्टर टू को बोले थे, क्वार्टर टू की, क्वार्टर वन बोलता तो फिर क्वार्टर वन का करते, हाँ इसीलिए क्वार्टर टू को लिए थे। और ब्रेक इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वार्टर टू का पूछा था, तो इसीलिए इसको देखोगे क्या क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से करना। ओके हो गया ना, क्वेश्चन अनदर, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। द फॉलोइंग डिटेल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ एन ईयर, एक ईयर का फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, मतलब फर्स्ट 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 मंथ, हाफ ऑफ ईयर्स का दे रहे हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, वन, units produced and sold, units produced and sold obviously a quantity, फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ ईयर में 20,000 यूनिट्स, और सेकेंड हाफ में 25,000 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है। सेकेंड, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट का कॉस्ट दे रहे हैं,
यहाँ 20, यूनिट कॉस्ट इसमें कितना दे रहे हैं 20 सेकेंड। एक मिनट, एक लेट मी कैलकुलेट। 18.4 यूनिट कॉस्ट कितना है इसमें 20 है, दूसरे में कितना 18.4। थर्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस लेकिन 25 ही है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 25 एंड 25। ओके, ये है इंफॉर्मेशन। अब आपसे फाइंड करना, आपको आपसे पूछा जा रहा है ए फाइंड ए पीवी रेशियो, बी टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम। इसमें पूछ रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम। यस, दोनों दोनों हाफ ईयर का जोड़ लोगे तो आ जाएगा। एक हाफ ईयर का कर लो उसको डबल कर दो, वो तो फिक्स्ड है। एक हाफ ईयर का कर लो उसको डबल कर दोगे हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम। थर्ड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर एनम। ऐसे दो हाफ ईयर का दिए थे लेकिन क्वेश्चन सारा पूछे जरा ईयरली बेसिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर एनम। डी, ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, बीईपी लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट लिखो इसमें। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट ई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर एनम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करोगे ईयरली बेसिस। प्रॉफिट when sales is 50,000 units per annum। ईयरली सेल्स है कितना 50,000, तो क्या होगा प्रॉफिट ये पूछ रहे। एंड लास्ट, सेल्स when profit is expected rupees 1,20,000 per half year। ये है क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करो, कोशिश करो इसको। ये सारा क्वेश्चन जितना हम लोग कर रहे हैं ना, लास्ट में भी जो कराए थे कराए थे। इस तरह क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, श्योर मिलेगा। करो, ट्राई करो, कोशिश तो करो। लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ऐसे ही करना। डिफरेंस क्या बोलो तो, उसमें टोटल दे दिए थे, क्वांटिटी नहीं था। इसमें क्वांटिटी भी तो दे दिए ना। बोलो इस क्वेश्चन में क्वांटिटी यूनिट्स दे दिए,
तो टोटल सेल्स कैसे फाइंड करोगे? ये 20,000 में 25 इंटू कर लोगे, टोटल सेल्स आ जाएगा फर्स्ट हाफ का। और सेकेंड हाफ में 25,000 में 25 इंटू करोगे, सेकेंड हाफ का आ जाएगा और उसका चेंजेस भी मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है? लेकिन टोटल कॉस्ट क्योंकि इसमें कॉस्ट पर यूनिट दिए, इसमें फिक्स भी है, इसमें वेरिएबल भी तो है ना। तो टोटल कॉस्ट फर्स्ट हाफ में 20,000 इंटू 20 करोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और सेकेंड हाफ में 25,000 इंटू 18.4 करोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब तो लास्ट क्वेश्चन जैसा आ गया ना, टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट आ जाएगा, चेंजेस मिल जाएगा। और चेंजेस मिल गया तो बाकी सब फाइन कर लोगे। यस, अब सॉल्व करना शुरू करो, करो तो एक बार करो, आप लोग ट्राई करो। ओके, साथ में हम भी कर लेते, अब लोग करो, इसके बाद हम करेंगे। इनकम स्टेटमेंट लिखोगे और चेंजेस भी लिखोगे ना, ठीक है। इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम करोगे, क्यों बोलो तो? इसमें पार एनम भी तो पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जोड़ोगे, टोटल पार एनम भी आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसमें लिखो सॉल्यूशन। इनकम स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड हाफ एंड चेंजेस। इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ चेंजेस भी, चेंजेस फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, एक और कॉलम करोगे टोटल पर एनम। ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ, चेंजेस एंड पर एनम ईयरली बेसिस, ठीक है। बोलो पहले क्या लिखोगे? सेल्स लिखोगे ना, सेल्स लिखो। क्या कॉलम नहीं बना है? नो इश्यूज, छोड़ो हम भी काट देते हैं, छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करो और चेंजेस देख लो, ठीक है। ओके, अब बोलो सेल्स क्वांटिटी दिए थे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिए थे, इनटू करोगे ना। तो बोलो फर्स्ट हाफ में कितना आएगा? फर्स्ट हाफ में कितना आएगा बोलो? 20,000 इनटू क्या करोगे? 25। और सेकंड हाफ में 25,000 इनटू करोगे 25, ठीक है ना। तो 25 इंटू 20,000 तो होता है 5 लाख फर्स्ट हाफ में, ठीक है ना। और 6,25,000 सेकेंड हाफ में, ठीक है ना। अब बोलो चेंजेस कितना है? चेंजेस कितना है? 1,25,000। आरएनएम को हम भी काट दिए, रहने दो। अब क्या लेस करोगे? टोटल कॉस्ट लेस करोगे, तो फिक्स्ड और वेरिएबल तो सेपरेटली नहीं दिए। टोटल कॉस्ट लेस करो, टोटल कॉस्ट फर्स्ट हाफ में बोलो 20,000 यूनिट इनटू क्या 20 रुपीज दिए थे, तो कितना होता है? 4 लाख। 20,000 इंटू 20 क्या हो जाएगा बोलो? 4 लाख। सेकेंड हाफ इसमें 25,000 यूनिट और इसमें आपका दिए थे वेरिएबल, टोटल कॉस्ट कितना? 18.4 इंटू 18.4 करो, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 18.4, 4,60,000। कितना हो गया? 4,60,000। कॉस्ट का चेंजेस ये हो रहा है आपका 60,000, है ना। कॉस्ट का चेंजेस बोलो कितना आ गया आपका? 60,000। नेक्स्ट, तो टोटल प्रॉफिट
लेस करोगे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो फर्स्ट हाफ में कितना? 1 लाख, और सेकेंड हाफ में 625 से 6,25,000 से लेस करोगे 4,60,000, इट्स 165। कितना हो गया बोलो? 1,65,000। तो चेंजेस कितना आ रहे? 65,000। चेंजेस कितना हो गया आपका? 65,000। ओके, बस ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। ये चेंजेस ये हो गया डेल पी, और सेल्स में डेल एस, एलपी डेल एस दोनों मिल गया तो आ जाएगा ना पीवी रेशियो। डेल पी फाइंड कर लिए, डेल एस फाइंड कर लिए, तो अब पीवी रेशियो आ जाएगा। Therefore write down पीवी रेशियो। फर्स्ट आपसे क्या पूछा था? पीवी रेशियो। नो 1 पीवी रेशियो इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है? चेंजेस इन प्रॉफिट बाय चेंजेस इन सेल्स, यही तो करोगे। तो डेल पी बाय डेल एस इनटू 100, फ्रैक्शन आ रहे आने दो। 65,000 प्रॉफिट चेंज, सेल्स में चेंज है 125 इनटू 100, 65 डिवाइड बाय 125%, 52%। ठीक है, बोलो पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो आ गया ना 52%। ओके, ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपसे पूछ रहे टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम, टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम, तो ईयरली बेसिस देखना होगा आपको, है ना। नाउ अब बोलो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। पीवी रेशियो का जो बेसिक फॉर्मूला वो अप्लाई करोगे, कंट्रीब्यूशन फाइंड करोगे, तभी आएगा फिक्स कॉस्ट। समझ में आ रहा है? नाउ अगेन लिखो, अगेन पीवी रेशियो इक्वल टू, अगेन पीवी रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला? बेसिक कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? सेल्स, और इनटू क्या करोगे? 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अब बोलो तो इसमें क्या ले? अच्छा, ये तो पता चल गया था, दिस इज इक्वल टू 52। कितना आया था बोलो? 52। कंट्रीब्यूशन तो फाइंड करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन लिखो। कंट्रीब्यूशन सेल्स कौन किसका ले? फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ का ले, सेकेंड हाफ का ले, या पूरा ईयर का ले? हम्म, अच्छा, अब से आपको करना क्या? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट टोटल पूछा था, पारानाम पूछा था, पारानाम पूछा तो टोटल ईयरली ले लेते। ईयरली कर लोगे ना, पारानाम आ जाएगा। या कोई भी एक क्वार्टर का ले लो, उसको डबल कर दोगे, वो भी हो जाएगा। कैसे भी करो, कोई भी एक क्वार्टर करोगे, सॉरी कोई भी एक हाफ ईयर का कर दो, सब एनुअल बोल दिए, तो सब एनुअल बोल दिए, ठीक है ना। उसके हिसाब से एनुअल, एनुअल फिक्स कॉस्ट ही देखना होगा आपको। तो अच्छा, हम लोग क्वार्टर सेकंड का ले, किसी क्वार्टर का ले लो ना। लिखो फॉर क्वार्टर सेकंड कंट्रीब्यूशन बाय क्वार्टर सेकंड में बोलो सेल्स कितना था? 6,25,000 है ना, इनटू 100 इक्वल टू कितना? 52। तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 52 बाय 100 इनटू 625। सेकेंड क्वार्टर का कर रहे हैं, तो 6,25,000 इनटू 52 कितना रहता? 3,25,000। सेकेंड क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंट्रीब्यूशन सेकेंड क्वार्टर कितना आ गया आपका? 3,25,000। अगेन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन अगेन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो लिख दो, कंट्रीब्यूशन की जगह लिख लेते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
इज इक्वल टू 3,25,000। अब फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, बट सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था बोलो? 165। सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिट है 165, तो इज इक्वल टू 325। तो फिक्स कॉस्ट इज 325 माइनस 165। 325 से माइनस कर दो 165, कितना? 160। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,60,000। अरे जो फिक्स कॉस्ट आया तो हाफ ईयर का है ना, बट आपसे क्या पूछा था? फिक्स कॉस्ट पर एनम, तो इसको डबल कर लोगे। आपसे पूछा था फिक्स कॉस्ट पर एनम, तो क्या करोगे? इसको डबल कर लोगे। देयरफॉर एनुअल फिक्स कॉस्ट, ये सिर्फ सेकेंड क्वार्टर का था, है ना? तो देयरफॉर एनुअल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,20,000 आंसर। तो फिक्स कॉस्ट पर एनम पता कर लिए, फर्स्ट सेकेंड हाफ का फाइंड किए थे, तो इससे टोटल पर एनम आ गया। ऐसे फर्स्ट हाफ का भी करोगे, देखोगे फिक्स कॉस्ट उतना ही आ रहा था ना। अरे आप फर्स्ट हाफ का किए थे, फर्स्ट क्वार्टर किए थे, फिक्स कॉस्ट कितना आया था? 160 ना। फर्स्ट हाफ का कितना आया था? 160। तो चाहे फर्स्ट हाफ का करो या सेकेंड हाफ करो, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, ठीक है ना? और फिर एनुअल पूछा तो डबल कर लो, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट। फिर आपसे क्या पूछा? अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर एनम पूछ रहे हैं, इसके लिए लेकिन पर एनम ही देखना होगा। वेरिएबल कॉस्ट नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर का अलग से फर्स्ट हाफ का अलग से करोगे, वेरी कर रहे हैं ना, उसको डबल नहीं कर सकते हो, वेरी कर रहे हैं, इसीलिए। तो लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर एनम, ये फाइंड करना है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या फाइंड करना? पर एनम इक्वल टू, लिख सकते हैं टोटल सेल्स पर एनम माइनस कंट्रीब्यूशन पर एनम। अरे बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो हमको वेरिएबल फाइंड करना है, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्या होगा? वेरिएबल। सेल्स माइनस वेरिएबल इज कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर एनम इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस क्या करोगे? टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल सेल्स माइनस क्या करोगे? टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है? यस। और तो टोटल सेल्स कितना, फर्स्ट और सेकंड दोनों आप जोड़ लो, 5 लाख और 6,25,000, तो टोटल कितना होता है? 1125। टोटल सेल्स कितना हो रहे हैं? 1125। तो टोटल सेल्स 1125, राइट? माइनस कर देते टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ कंट्रीब्यूशन फाइंड किए थे, कितना फाइंड किए थे? लेकिन ये तो सेकेंड हाफ का फाइंड किए थे, तो फर्स्ट हाफ का भी फाइंड करना होगा, इसमें फर्स्ट हाफ का भी फाइंड करना होगा, ठीक है? तो यहाँ ब्रैकेट में रखो। और तो सेकेंड हाफ में कितना आया था टोटल कंट्रीब्यूशन? 3,25,000। सेकेंड हाफ में कंट्रीब्यूशन कितना था? 3,25,000। तो फर्स्ट, इसीलिए टोटल एनुअल करोगे ना, उससे और बेटर हो जाता है। खैर, फर्स्ट हाफ में कितना था कंट्रीब्यूशन? नहीं पता। फर्स्ट हाफ में कंट्रीब्यूशन तो नहीं पता, तो फर्स्ट हाफ का भी फाइंड करेंगे। बोलो, यहां से कंट्रीब्यूशन सेकेंड क्वार्टर किए थे, इसी फॉर्मूला से फर्स्ट क्वार्टर का भी कर लेते। समझ में नहीं आ रहा है? क्या किया आप? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया। हाँ, उधर से भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो पता है ना। हाँ, दोनों कॉस्ट ये पता है, ये दोनों जोड़ लोगे टोटल कॉस्ट पता हो जाएगा, और उससे टोटल फिक्स कॉस्ट पता हो जाएगा, हो गया, तो फिर वो भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। यस। अच्छा ठीक है, इसको करे तो इसमें कर लेते एक बार, ऑल्टरनेटिवली वो भी कर देंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट पता हो गया था, तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, वेरिएबल भी फाइंड हो जाएगा, वो इजी हो जाता है। खैर,
यहाँ हम लोग फास्ट एक बार कर लेते। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट हाफ इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। फर्स्ट हाफ में सेल्स कितना दिए थे 5 लाख इनटू 100 इक्वल टू कितना 52। तो कंट्रीब्यूशन इज 52 बाई 100 इनटू 5 लाख। 5 लाख में इनटू कर लेते 52%, तो होता है 2,60,000। तो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट हाफ में 2,60,000 आया है। सेकेंड हाफ में कितना था 325। अब जोड़ो और माइनस कर दो। 725 माइनस 5,85,000। 1125 से 585 लेस करो। 1125 माइनस 585, तो बोलो कितना रहे? 585 तो माइनस करो, बोलो कितना रहे? 540। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया आपका 540। या ऑल्टरनेटिवली क्या करोगे, टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट तो पता चल ही गया था ना, ऑल्टरनेटिवली भी कर देते, वो बेटर रहेगा आपका। और हाँ, वो और बेटर रहेगा। हम लोग को टोटल कॉस्ट तो पता चल ही गया था ना। और ये भी लिख सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर एनम माइनस फिक्स कॉस्ट पर एनम। टोटल कॉस्ट पर एनम से फिक्स कॉस्ट पर एनम और इजी हो जाता है कैलकुलेशन। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था, इन दोनों को जोड़ो। इधर कितना 4 लाख और इधर कितना 460 है ना। 4 लाख प्लस 460 दोनों ऐड करो तो कितना होता है 860। और फिक्स कॉस्ट कितना फाइंड किए थे 320। फिक्स कॉस्ट कितना था 3,20,000। 860 से 320 लेस करो 5,40,000। तो टोटल देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 540। इधर से भी आंसर आया और यहां से भी आंसर आ गया, इधर से भी आंसर आ गया। ओके, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया। नेक्स्ट, और क्या पूछे, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसमें क्वांटिटी भी फाइंड करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली ईयर का ब्रेक इवन, ये सब पार एनम का पूछा गया था। ब्रेक इवन ये सब पार एनम, ये भी पार एनम सब, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पार एनम, ईयरली बेसिस। नेक्स्ट लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट, एक ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन सेल्स का? फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स? फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ईयरली बेसिस बोलो, फिक्स कॉस्ट कितना फाइंड किए थे? फिक्स कॉस्ट कितना फाइंड किए थे? 3,20,000। यस, 3,20,000 और पीवी रेशियो क्या था 52%। तो 3,20,000 को 3,20,000 डिवाइड बाय कर दो 52%। फ्रैक्शन आ रहा है इज रुपीज 615,385 अप्रोक्स। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, क्वांटिटी फाइंड की, वहां भी फ्रैक्शन आ रहा था, फ्रैक्शन को इग्नोर करना पड़ा ना, तो इसीलिए दोनों में थोड़ा सा आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अच्छा, क्वांटिटी भी फाइंड करेंगे। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता ना? नहीं, हम तो क्वांटिटी नहीं, हम तो सेल्स वैल्यू फाइंड किए। हाँ, तो ओके, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या हो जाएगा बोलो? टोटल फिक्स कॉस्ट
डिवाइड बाय क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तो आएगा ना। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, 3,20,000। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, 3,20,000 ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहे फर्स्ट क्वार्टर का देखो चाहे सेकेंड क्वार्टर देखो, वो सेम रहेगा, पर यूनिट है ना। तो बोलो तो सेकेंड क्वार्टर में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड किए थे, सेकेंड क्वार्टर में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड किए थे, 3,25,000 इतना फाइंड किए थे ना। और सेकेंड क्वार्टर में कितना क्वांटिटी बेचे थे, कितना क्वांटिटी था, 25,000। तो डिवाइड करोगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, ये बोलो यहाँ जो फाइंड किए थे ये क्या फाइंड किए थे, इसमें कंट्रीब्यूशन इस सेकेंड क्वार्टर का कितना फाइंड किए थे, 3,25,000। सेकेंड क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 3,25,000। तो सेकेंड क्वार्टर में कितना यूनिट्स बेचे थे, 25। तो डिवाइड कर दो ना, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ टोटल कंट्रीब्यूशन इधर मिल गया था, यहाँ भी देखो ना, ये टोटल कंट्रीब्यूशन 5,85 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कर लो, उसमें भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करो, उससे भी हो जाएगा, एक ही बात है। तो 3,20,000 डिवाइड बाय, बोलो तो हम सेकेंड क्वार्टर अगर ले कितना कंट्रीब्यूशन था, 3,25,000 डिवाइड बाय 25, ये हो जाएगा क्या आएगा बोलो, 25,000। 25,000 है ना। तो डिवाइड करो कितना आ रहा है बोलो, डिवाइड करो कितना आ रहा है, 325 डिवाइड बाय 25, ये हो रहा है आपका 13। तो 3,20,000 डिवाइड बाय 13 करोगे तो आ जाएगा क्वांटिटी 3,20,000 डिवाइड बाय 13, फ्रैक्शन आएगा, ये हो रहा था 24,615 यूनिट्स, 615 यूनिट्स। 0.5 से अब होता है एक जोड़ लेते हैं, अप्रोक्स लिख लेना, ठीक है। आपका इतना आया था यूनिट्स, ओ नहीं नहीं ठीक है, ओके ये हो जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन क्वांटिटी दोनों फाइंड कर लिए। नेक्स्ट और क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आ जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये पर एनम पूछा है, पर एनम पूछा है। तो क्यों टोटल सेल्स तो पता है और ब्रेक इवन सेल्स भी पता हो गया, तो लिखो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर एनम, MOS पर एनम इक्वल टू एनुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स पर एनम माइनस ब्रेक इवन सेल्स पर एनम। एक्चुअल सेल्स पर एनम माइनस ब्रेक इवन सेल्स पर एनम। एक्चुअल सेल्स दोनों जोड़ लो, फर्स्ट और सेकंड हाफ, कितना रहता है टोटल सेल्स, 5 6 11,25,000 है ना। एक्चुअल सेल्स कितना, 11,25,000। अब ब्रेक इवन सेल्स अभी फाइंड किए थे, ये अमाउंट वाइज कितना, 6,15,385, लेस कर दो, लेस कर दो, ये आ जाएगा 11,25,000 माइनस 11,25,000 माइनस 615,385 कितना रहता, 509,615 अप्रोक्स लिखना, हाँ? एक ही बात है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली फ्रैक्शन इग्नोर कर रहे थे ना, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज होता है, बेटर होगा अप्रोक्स लिख लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, अरे हो सकता है डेसिमल प्लेसेस में अगर फ्रैक्शन आता है तो चेंज आ सकता है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट कितना रहे, इतना तो हो ही नहीं सकता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्यों लगे, इसमें पूछा था पारानम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पारानम, ब्रेक इवन सेल्स पारानम आ गया, टोटल सेल्स पारानम, देखो डिफरेंस ही तो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अब लॉजिकली करोगे कैसे भी करो, बस वो फॉर्मूला जो था ना उसके अंदर ही सब है। सेल्स वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो भी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एक और पार्ट बाकी है, एक और किसमें किचअप, इसमें दो और बाकी है। अगर प्रॉफिट कितना पूछ रहे हैं, जहां सेल्स कितना क्वांटिटी है 50,000 पर एनम, तो डिजायर्ड सेल्स हो गया ना, और इसमें क्वांटिटी दी है ना, क्वांटिटी दी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखना होगा। देखो डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड सेल्स क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला दिए थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वांटिटी है तो ना, तो लिखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिवाइड क्या करोगे ना, पीवी रेशियो तो क्वांटिटी नहीं है, सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो क्वांटिटी तो दे दिए थे, कितना यूनिट्स 50,000, और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितना फाइंड किए थे, कितना था 3,20,000 है ना। प्रॉफिट तो मिसिंग है, यही फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 13, 13 फाइंड किए थे। हाँ हाँ, इसमें क्वांटिटी दे दिए थे तो सेल्स 50,000 यूनिट्स दे दिए थे, है ना, क्वांटिटी का ही अप्लाई करना होगा, क्वांटिटी दे दिया आपको, सेल्स वैल्यू नहीं दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो। तो 50,000 इंटू 13, 50,000 इंटू 13 इक्वल टू 3,20,000 प्लस प्रॉफिट। 650 माइनस 320 is equal to profit. Therefore, profit, desired profit, माइनस करो 3,30,000। तो कंपनी अगर सेल करते कितना यूनिट्स 50,000 यूनिट्स, तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रॉफिट 3,30,000। ओके, नेक्स्ट एक और फाइंड करना है डिजायर्ड, ये भी डिजायर्ड का ही फॉर्मूला ना, सेल्स फाइंड करना है जहां प्रॉफिट दे दिए। तो बोलो डिजायर्ड सेल्स लास्ट अगेन। अच्छा ये भी क्वांटिटी में फाइंड कर लेते, जब वो क्वांटिटी में कहते हैं भी क्वांटिटी में फाइंड कर लेते। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, अभी तो लिखे थे फिक्स कॉस्ट, कहाँ अमाउंट पूछा, सिर्फ पूछा सेल्स, आप दोनों फाइंड कर सकते हो मैक्सिमम। इसमें नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट अमाउंट तो देंगे, प्रॉफिट पे तो क्वांटिटी हो ही नहीं सकता है। आपको इतना क्या बोल रहे हैं, सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड 1,20,000, तो सेल्स में क्वांटिटी सेल्स या अमाउंट ऑफ सेल्स, ये तो बोला नहीं, तो दोनों ही फाइंड कर सकते हो, दोनों फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रॉफिट बोलो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,20,000 है ना। ओके, और ये हाफ ईयरली करना है, ये पूरा ईयर का नहीं देखना, इसमें क्या करना है हाफ ईयर का। तो लिखो डिजायर सेल्स क्वांटिटी हाफ ईयर, हाफ ईयर का करना है इसमें। तो फिक्स कॉस्ट हाफ ईयर का लेंगे, फिक्स कॉस्ट हाफ ईयर का लेंगे, राइट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसमें हाफ ईयर का पूछा था, हाफ ईयर में बोलो फिक्स कॉस्ट कितना 160 था, हाफ ईयर का फिक्स कॉस्ट कितना 160, अब प्रॉफिट कितना डिजायर्ड, ये दे दिए थे क्वेश्चन में। हाफ ईयर का प्रॉफिट करना कितना 1,00,000, किधर गया 1,20,000, तो प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे 1,20,000 और डिवाइड करोगे 13, तो 160 प्लस 120 280,
डिवाइड बाय 13 कर दो, क्वांटिटी मिलेगा आंसर 2,80,000, 2,80,000 डिवाइड बाय 13, एक्शन आ रहा है 21,538। ओके, क्वांटिटी में आएगा इतना, और सेल्स वैल्यू तो फिर इसमें सेलिंग प्राइस इंटू भी कर लोगे, हो जाएगा आंसर। ओके, अपीयरली बा एक्चुअली कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल, तो वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनली चेंज होता है, तो कंट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनली होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यूनिट तो सेम रहेगा ना, नेचर तो वेरिएबल। ना, नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट चेंज होता है इसलिए प्रॉफिट में चेंज होता है। अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ एकदम एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है ना, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्रीब्यूशन में भी। लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है ना, उसके कारण ही प्रॉफिट लॉस आता है। ओके, नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, break even sales, break even quantity, break even quantity 20,000 यूनिट्स, आपको दे दिया ब्रेक इवन क्वांटिटी कितना, 20,000 यूनिट्स। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन क्वांटिटी दिए 20,000 यूनिट्स, पीवी रेशियो दे दिए 40%, ब्रेक इवन क्वांटिटी 20,000, पीवी रेशियो कितना 40%, सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट ₹80, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना दिए, ₹80। ओके, अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड, फाइंड करना है ए, ये लिखो कंट्रीब्यूशन, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट फाइंड करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेकंड फाइंड करोगे रिवाइज्ड, रिवाइज्ड पीवी रेशियो व्हेन, हाँ वेरिएबल, ये वी है वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना, सेकंड रिवाइज्ड पीवी रेशियो व्हेन सेलिंग प्राइस increase by 10% and variable cost decrease by 10%. Revised PV ratio when selling price increase by 10% but variable cost decrease by 10%. What should be the selling price per unit? What should be the selling price per unit if
PEQ reduced to PEQ reduced to 16,000 यूनिट्स। बस इतना ही, छोटा सा क्वेश्चन। ओके, आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी दे दी है, कितना था बोलो तो 20,000 यूनिट्स, और आपको पीवी रेशियो भी दे दिया, कितना परसेंट था 40%, और एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दे दिए थे, कितना 80 रुपीज था। और इस बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा बताओ, और फिर पूछ रहे हैं आपका रिवाइज पीवी रेशियो जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज हो गया कितना 10%, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%। एंड अगेन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, what should be the selling price per unit if break even quantity reduced to कितना यूनिट्स 16,000 यूनिट्स। बस ये है क्वेश्चंस। ये है आपका क्वेश्चन, कैसे करें, स्टार्ट करें। अच्छा बोलो, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या बोलो तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, यही तो होता है। तो ऐसे बोल सकते हो पीवी रेशियो इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। सेल्स पे कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन, वही तो बता रहे हैं ना, बोलो यही बता रहे हैं ना। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस बोलो कितना दिए थे 80, ये सेल्स दे दिए 80, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लेंगे, पीवी रेशियो दे दिया था। अरे पीवी रेशियो का जो 40% दिए थे उसी में तो अप्लाई करते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल्स, पर यूनिट लेके करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन मिल गया तो वेरिएबल भी आ जाएगा, फिक्स भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिखो इसमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन पीवी रेशियो, पहले पीवी रेशियो से स्टार्ट करेंगे। बोलो पीवी रेशियो क्या दिए थे 40%, पीवी रेशियो क्या दिए थे 40%, दिस इज 40। नाउ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40 डिवाइड 100 इनटू सेल्स पर यूनिट कितना दिए थे 80। तो इससे क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा ना, बोलो मिलेगा या नहीं। हम लोग पर यूनिट लेके करेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पर यूनिट करो इनटू 100 करो, तो कंट्रीब्यूशन इज 40 बाय 100 इनटू 80 इज इक्वल टू कितना 32। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया हमको, ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 32। ओके, समझ में आया। अब बोलो ब्रेक इवन, अब आ जाते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया तो इससे फिक्स कॉस्ट मिसिंग मिल जाएगा। अगेन ना, अब लिखो ना ब्रेक इवन क्वांटिटी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको दे दिए थे, कितना दिए थे 20,000, है ना। क्वेश्चन देखो ब्रेक इवन कितना दिए थे 20,000, पुट करो ना। अब कंट्रीब्यूशन तो पता चल गया था, देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, बाद में निकलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 32, कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो 32 आया था, इनटू कर दो 20,000 इनटू 32, टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गया आपको 6,40,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 6,40,000। ना अब इधर आ जाते, इसमें पूछा क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, सेल्स पर यूनिट पता है, तो इससे आ जाएगा ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नाउ एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका बी पार्ट, इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट कितना यूनिट सेल 80 रुपीज था, कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड किए थे 32, तो कितना रहे 48, आंसर हो गया। एक एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन पूछा था, है ना, कितना आ गया 48। मतलब लॉजिकल बेस है, लॉजिक आपका क्लियर करते हो ये सब क्वेश्चन, डिफरेंट वे से कर सकते हो, बस आपको आइडिया रखना है, बस हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, क्या पूछ रहे हो तो फिर रिवाइज पीवी रेशियो जहां सेलिंग प्राइस इंक्रीज किए, हाँ यस यस यस, अब पूछ रहा है रिवाइज पीवी रेशियो जहां सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ तो कितना क्वांटिटी एक्चुअल बेचे थे कुछ तो नहीं दिए, है ना। रिवाइज पीवी रेशियो जहां सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया कितना से 10% से, और वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो गया कितना से 10%, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, रिवाइज पीवी रेशियो आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट के लिए लिखो, सी पार्ट फॉर रिवाइज पीवी रेशियो, रिवाइज सेल्स पर यूनिट, बताओ पहले 80 बेचते थे, अब 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दिए, 8 रुपया बढ़ गया, तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 88। पहले 80 में बेचते थे, सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया 10%, तो अब सेलिंग प्राइस बोलो कितना हो जाएगा 88, है ना। और लेस वेरिएबल कॉस्ट, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अब वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना फाइंड किए थे बोलो तो 48, है ना, लेकिन इसमें 10% डिक्रीज हो रहे, 48 का 10% 4.8 लेस कर दो, 43.20, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट 10% घट गया, यही तो दिया ना। सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट 10% घट गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 48 फाइंड किए थे, तो 10% डिक्रीज, तो 4.8 डिक्रीज, तो न्यू कितना हो गया 43.2, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया 88 हो गया, तो डिफरेंस क्या है रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इससे मिलेगा रिवाइज कंट्रीब्यूशन, रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बोलो 44.8, है ना, 44.8 आ गया। आपसे पूछा क्या रिवाइज पीवी रेशियो, therefore पीवी रेशियो, therefore रिवाइज पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो 44.80 डिवाइड बाय 88 इनटू 100, 44.8 डिवाइड बाय 88 इनटू 100, 50.909, तो 91, तो पीवी रेशियो इंक्रीज, पहले 40% था ना, अब पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, दैट शुड बी 50.91%। ओके, हो गया सी पार्ट, बी था नहीं सी था, अच्छा एक मिनट, क्या दिए थे, ए था वेरिएबल कॉस्ट ना, अच्छा वो बी में लिखे थे, ए हो जाएगा, ये आपका बी हो रहा है ना, ठीक है। अब इसके लिए पहले का इंफॉर्मेशन चाहिए तो फाइंड किए थे, राइट। अब सी पार्ट, लास्ट पार्ट, ये भी अच्छा है, सी पार्ट। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी रिड्यूस होके कितना हो गया 16,000 यूनिट्स, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन एक्चुअली कितना था बोलो 20,000,
अगर डिक्रीज करे तो कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करोगे तभी ना हो सकता है। तो हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं पता, लिख लेते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला। देखो ब्रेक इवन क्वांटिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन क्वांटिटी, क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको बोल दिए कितना, 16,000 है ना। अब फिक्स कॉस्ट आपको पता चल गया था ना 6,40,000, तो फिक्स कॉस्ट की जगह लिख लेते 640, कंट्रीब्यूशन मिसिंग है फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय सी लिख लेते, इक्वल टू क्या, इक्वल टू हो रहा है आपका 16,000। तो सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, सी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में सी लिख रहे हैं, 640 डिवाइड बाय क्या 16,000, इक्वल टू क्या बोलो 640 डिवाइड बाय 16,000, 3 जीरो कैंसिल, कितना आ रहे रुपीज आ गया ना। क्या मिला आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मिला आपका 40 रुपीज। therefore कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू कितना 40 रुपीज। तो सेल्स पर यूनिट क्या होना चाहिए, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जोड़ लोगे तो सेल्स पर यूनिट मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 आया ना, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था 48, ठीक है, ऐड करो कितना हो रहा है 88। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिक्स करना होगा, क्या प्राइस फिक्स करना होगा 88। तो आपका जो ब्रेक इवन क्वांटिटी वो 20,000 से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 16,000 यूनिट्स। बस ये था क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह डिफरेंट वे से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट लॉजिकली आपको बेस एकदम क्लियर रखना है, क्या पूछ रहे हैं उसके लिए क्या जरूरत है, वो कहां से लेके आओगे, वो पता चल गया तो फिर आराम से हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, आज रखें यहीं पे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग होमवर्क करके आओगे, एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क करके आओगे। एग्जाम्पल, ये आप लोग का होमवर्क। ये चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इस चैप्टर जो कर रहे हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये पार्ट हो गया, ठीक है, हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन, सॉरी स्टडी मैट से तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड ए ब्रेक इवन पॉइंट, बी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड करोगे ब्रेक इवन पॉइंट, सेकंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थर्ड profit when sells 48,000 units. D. Sells to earn double profit. Sells to earn double profit. तो प्रॉफिट कितना था अभी नीचे देंगे इंफॉर्मेशन। ओके, बस यही फाइंड करना है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है टोटल फिक्स कॉस्ट
total fixed cost rupees 4 lakh. Second, total fixed cost कितना 4 lakh. Profit rupees 1 lakh. Fixed cost 4 lakh, profit कितना 1 lakh. The selling price per unit. Selling price per unit rupees 40. Selling price per unit कितना rupees 40. हाँ, यस यस, बस ये है इंफॉर्मेशन. कितना यूनिट बेचे थे? दिए नहीं. कितना यूनिट था वो नहीं दिए, कोई मतलब नहीं होता है. आपको बोलो टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिए और प्रॉफिट दे दिए, तो दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट दे दिए, तो दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा बोलो तो? कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना. कंट्रीब्यूशन मिल गया. अरे रे, इसमें एक चीज, एंड यूनिट सोल्ड, ये नहीं तो फिर आएगा ही नहीं. यूनिट सोल्ड लिख लो, ये लिख लो. कितना यूनिट से किए थे हम? यस, 25,000 यूनिट्स. बस ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया. अब इसको करके आना, ठीक है? ये डबल प्रॉफिट एडिशन ना ना, ये यहाँ जो प्रॉफिट था ये एग्जिस्टिंग है ना. कितना? 1 लाख था ना. इसको डबल करना है प्रॉफिट, तो कितना बेचोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्ट प्रॉफिट डिजायर सेल्स का फॉर्मूला, डिजायर सेल्स डिजायर प्रॉफिट, कुछ भी उससे से ही तो आता है. ठीक है ना? ओके, यस, एक क्वेश्चन करके आओगे. फिर नेक्स्ट हम लोग का क्लास है वेडनेसडे है. यस, वेडनेसडे फिर हम लोग मीट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स. चैप्टर डन हो गया क्या आपने? नहीं नहीं, इसमें से कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ डिफरेंट टाइप आता है क्वेश्चन. ठीक है.